Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th, and our today's topic is uniform motion in a straight line. That is, if a body is moving uniformly along a straight line or along a straight path. This will be our today's topic. A body is said to be in uniform motion if it is moving with a uniform velocity. हम किसी भी बॉडी चाहे वो गाड़ी हो या क्रिकेट बॉल को ग्राउंड पे फेंकते वो हो या कोई बर्ड जो फ्लाई करता है या एरोप्लेन जो भी बॉडी हो या इंसान रोड पे चलता है तो हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। ठीक है, यूनिफॉर्म मीन्स सेम सेम वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, उसकी रफ्तार जो है वो सेम है। देन वी से दैट द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और द बॉडी इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, तो आप फिजिक्स में किसी भी जगह पे कहीं भी लिखा होगा बॉडी, कहीं पे ऑब्जेक्ट कहीं पे पार्टिकल, याद रखना ऑब्जेक्ट बॉडी या पार्टिकल। तो इससे आप परेशान नहीं होना, कोई लिखता है बुक में ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल करता है यूज और कोई बॉडी करता है यूज। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब आप याद रखना बॉडी बड़ी बॉडी होती है, पार्टिकल सबसे छोटा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बॉडी और पार्टिकल के बीच में से उस साइज का होगा, जिसको आप बॉडी कह सकते हो। इतना बड़ा होगा कि बॉडी कहें, इतना छोटा भी नहीं होगा कि पार्टिकल कहें, उसको फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। तो एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, पाथ कर्व्ड नहीं है, उसका जो रास्ता है वो स्ट्रेट है, उस पे वो चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी v है। Let the body starts from point O and let A and B are the positions of the object after t time intervals t1 and t2। यानी t1 मान लीजिए 10 सेकंड के बाद वो पॉइंट ए पे पहुंच गया है, और 20 सेकंड या 15 सेकंड के बाद t2 हो गया 15 सेकंड, t1 हो गया 10 सेकंड, 15 सेकंड के बाद वो पॉइंट बी पे पहुंच गया है, रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे फिर मैं खुद बनाऊंगा, मान लीजिए ये पाथ है, स्ट्रेट पाथ, ये पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो जो बॉडी है वो यहाँ पे पहुंच गया एट आफ्टर टाइम इंटरवल t1, और यहाँ पे वो पहुंच गए आफ्टर टाइम इंटरवल t2। अब ये t1 मैंने अभी आपको बोला t1 मान लीजिए 10 सेकंड है और t2 20 सेकंड है। ठीक है, दिस इज द फिगर जो यहाँ पे मैंने, सॉरी मैंने नहीं बनाया, तो ये मान लीजिए ये फिगर। तो ये जो है यहाँ से बॉडी ने शुरू किया पॉइंट ओ से, दिस इज पॉइंट ओ, यहाँ से उसने शुरू किया। ठीक है, अब फिर मैंने लिखा है लेट ओ इज इक्वल टू x1, ओ से ए तक हम डिस्टेंस रखेंगे x1, एंड यहाँ से यहाँ तक ओ से बी तक रखेंगे, याद रखना यहाँ से ये बी तक डिस्टेंस है। ठीक है, ओ से ए तक x1 है और ओ से बी तक x2 है, या खुद भी बना सकते हो, अपने नोटबुक पे बना सकते हो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाइम इंटरवल t2 minus t1 is given by ab। अब कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लीजिए 10 सेकंड के बाद ये ए पर था और 20 सेकंड के बाद ये डी पर पहुंच गया। तो जो 10 मिनट का जो इंटरवल हो गया t2 माइनस t1 हो गया 20 माइनस 10, दैट इज 10 सेकंड्स। t2 माइनस t1 हो गया 20 माइनस 10, दैट इज 10 सेकंड्स। तो 10 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, उसको मान लीजिए मैंने अभी बोल दिया आपको, अगर x ये 30 मीटर होगा x2 और x1 15 मीटर होगा, तो वो जाहिर सी बात है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया उसका वो 15 मीटर का हो गया, 30 माइनस 15। ठीक है, या पहले x2 अगर हम अब 30 मीटर रखेंगे, x1 20 मीटर रखेंगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट है x2 माइनस x1 दैट विल बी 10 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट ए बी विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1, जो मैंने यहाँ पे लिखा।
ना वेलोसिटी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के बराबर होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 बाय डिवाइड बाय t2 माइनस t1 जो टाइम इंटरवल है, ठीक है। सो v विल बी इक्वल टू s बाय t, where s इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। अभी जो मैंने बोल दिया आपको x2 माइनस x1 जो 30 माइनस 20 मीटर का डिस्टेंस था, तो वो हमें 10 मीटर का निकला, तो वो s था, और t2 माइनस t1 जो मैंने बोला था 20 सेकंड और 10 सेकंड, तो 10 सेकंड का टाइम होगा वो। अब पुश एंड टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन में पुश एंड टाइम ग्राफ कैसा होता है, जब हम ग्राफ अब डालना है किसके बीच में, एस और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा, या डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा, उसको बोलते हैं पुश एंड टाइम ग्राफ। द पुश एंड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हेल्प्स अस टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर a टाइम इंटरवल ज्योमेट्रिकली। फॉर एग्जांपल आप देखिए एस इक्वल जो डिस्टेंस है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर है, टाइम है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड, यानी आप मैं ये बोलूंगा आपको कि 1 सेकंड में बॉडी ने 2 मीटर निकाली, 2 सेकंड में 4 मीटर निकाली, 3 सेकंड में 6 मीटर निकाली और 4 सेकंड में 8 मीटर निकाली। इसका मतलब है हर 1 सेकंड में ये 2-2 मीटर निकालती है बॉडी, हर 1 सेकंड में 2-2 मीटर निकालते, तो वेला अब वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्टेंस बाय टाइम 2/1 तो 2 बन जाएगा, 4/2 तो 2 बन जाएगा, 6/3 तो 2 बन जाएगा, 8/4 भी 2 बन जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। ये यानी जितना भी टाइम जाता है, जहां भी ये गाड़ी जाती है, इसकी वेलोसिटी सेम रह जाती है। आप 1 सेकंड के बाद मान लीजिए पॉइंट ए पे था, दूसरे सेकंड पे पॉइंट बी पे था, तीसरे सेकंड के बाद यानी एक गांव में, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, हम देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी सेम है, वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है, एक ही रफ्तार से चलती है ये गाड़ी, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं अब हमें ग्राफ डालना है एस और टी के बीच में, व्हेन द वेलोसिटी इज सेम, व्हेन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, दैट इज व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ डालना है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हैंस यूनिफॉर्म मोशन, हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम कहते हैं 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, इसलिए इसको हम व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ वी plot a graph between s and t by taking s along y axis and t along x axis, ठीक है। the position time graph of the object is a straight line inclined to time axis। अब ये यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बन जाएगा। ये x एक्सिस हो गया, ये सॉरी ये x एक्सिस हो गया, वो y एक्सिस, x एक्सिस के बीच में यहाँ से हमें लेना है टाइम t, और यहाँ से लेना है डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। जब हम यहाँ से ग्राफ डालते हैं तो वो इस तरह बन जाएगा, ग्राफ आप खुद डालना, ठीक है। ग्राफ पेपर में आप डालना किस किस के बीच में डालना है, एस और टी के बीच में, ठीक है। तो ये इट विल बी स्ट्रेट लाइन इनक्लाइन टू टाइम एक्स, इनक्लाइन टू टाइम एक्स मतलब होता है ये टाइम एक्स के साथ ये एंगल बन जाएगा, इसको हम थीटा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इट इज इनक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो फिर हम एम एंड एन आर द 2 पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ, यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स लेते हैं ग्राफ पे, ये एम है और ये एन है, ठीक है। दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। आप अपने बुक देखना, अगर आपके पास बुक है तो बुक में भी आपको ये बना के मिलेगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ क्या करते हैं, ये एन है, ये एम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं, अगर यहाँ से आप लोगे, ये x1 है, ये यहाँ पे ये x1 होगा, तो ये x2 होगा यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से ये t1 होगा यहाँ पे, तो ये वाला t2 होगा,
तो अब यह ग्राफ बन गया हमारा, ठीक है। ड्रा एम के एंड एम पी परपेंडिकुलर ऑन टाइम एक्स, जो मैंने डाला है एम के एंड एम पी, तो यहाँ पे मैंने इसको लिखना है कि, इस पॉइंट को लिखना है कि, तो इसको लिखना है एम पी एम के एंड एम, दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑन टाइम एक्स एंड एन आई एंड एन क्यू, अब यहाँ पे ये आई है एन आई एंड एम क्यू परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एम क्यू है, ये एन क्यू नहीं है, सॉरी, ये एम क्यू है, ये आई है ना। ओ टी इज इक्वल टी वन, ओ एल इज इक्वल टी टू, ये आई नहीं है, सॉरी, ये एन एल है, ठीक है। ओ एल, ये ओ पी इज इक्वल एक्स वन एंड ओ क्यू इज इक्वल एक्स टू। अब ओ पी एक्स टी टू होगा यहाँ पे, ये ओ एल जो है वो एक्स टू होगा, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है, ये अब एक्सचेंज करना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। now t2 minus t1 यहाँ पे है, t2 minus t1 will be equal to OL minus OQ, that will be KL, and x1 minus x2 will be OQ minus OP, that will be PQ. Dividing second by first, we get x2 minus x1, तो यहाँ पर भी याद रखना ये x2 minus x1, यहाँ पर भी आपको करेक्शन करना है इसको, x2 minus x1 divided by t2 minus t1 will be equal to PQ by KL, that will be equal to NR by MR. x2 minus x1 divided by t2 minus t1 will be equal to pq by kl, or that will be equal to nr by mr. This implies जो ये हो गया, ये परपेंडिकुलर by base हो गया, that will be tan theta. This will be, और अब ग्राफ भी देखोगे, this is perpendicular by base, this one, this is perpendicular by base, वो tan theta होता है, perpendicular by base tan theta के बराबर होता है। So ये हो गया displacement by time, ठीक है। So v will be equal to tan theta, और v is equal to slope of velocity time graph. Tan theta को हम बोलते हैं slope, tan theta को क्या बोलते हैं, slope. It means that if a position time graph of a uniform motion is given the value of theta only, then velocity will be equal to tan theta. अगर आप सिर्फ position time graph में सिर्फ क्या देखोगे, आपको सिर्फ देखना है कि थीटा कितना है। position time graph आपको दिया जाएगा, उसमें आपको सिर्फ देखना है थीटा कितना है। अगर थीटा मान लीजिए 45 डिग्री है, then velocity will be 1. Remember this thing. Uniform velocity will be 1 because tan 45 is equal to 1. A velocity time graph in uniform motion. पहले हमने क्या निकाला, position time graph. Position time means the time graph between distance and time. अब हमें graph, we have to draw the graph between v and t. जो भी अभी ऊपर हमने दिया था 2 2 था, तो जो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। The velocity time graph of a body moving with a uniform motion helps us to calculate the displacement. उससे हम क्या निकालते थे, velocity. The position time graph helps us to calculate the velocity geometrically. तो velocity, यहाँ पे velocity time graph, it will help us to calculate the displacement geometrically, ठीक है। calculate the displacement geometrically. तो देखिए यहाँ पे s is equal to 80 मीटर, फिर 160 मीटर, 240 मीटर, 320 मीटर। टाइम है 2 सेकंड, यानी 80 मीटर 2 सेकंड में निकाले, 160, जाहिर सी बात है, 2 सेकंड में 160 होगा, और 2 सेकंड में 240 होगा, और 2 सेकंड में 380 होगा। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 40 40 40 40, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 40 और v और t के बीच में ग्राफ डालना है। This table shows equal displacements in equal intervals of time. Plot a graph between v and t. The velocity time graph of the object is a straight line AB parallel to time x. तो जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा, अब मैं वो यहाँ पे आपको बना के दूंगा। देखिए, यहाँ से हमें टाइम लेना है, तो यहाँ से हमने वेलोसिटी लेनी है, ठीक है। तो आप खुद देखेंगे, जो वेलोसिटी है वो कितनी थी, 40, ठीक है, वेलोसिटी 40 थी।
मान लीजिए यहाँ तक ये 40 है, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह बन जाएगा, यानी यहाँ पे 2 पॉइंट्स अपनेंगे, ठीक है। दिस विल बी T1, दिस विल बी T2, ठीक है। And this is O, remember this is O, and this is velocity। क्योंकि वेलोसिटी जो है, जितना भी टाइम आप निकालोगे, 10 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, वेलोसिटी सेम रहेगी। यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा T1 के बाद भी वेलोसिटी v है, मान लीजिए 40 मीटर है, और T2 के बाद भी 40 मीटर है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर भी ये 40 मीटर है और यहाँ पर भी ये 40, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर आप आगे जाओगे, यहाँ से आगे जाओगे, तो ये वेलोसिटी ऐसी रहेगी, 40 मीटर रहेगी। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमने हमने लिखा है लेट ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो ये 2 पॉइंट्स है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। corresponding to the time interval T1 and T2 respectively, then OV is equal to AT1 OV, ठीक है, is equal to AT1 is equal to BT2, ये खुद अब देख सकते, is equal to B, and OT1 is equal to T1 and OT2 is equal to T2। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, का फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम इंटरवल के बराबर होता है। सो s विल बी इक्वल टू v इनटू t1 माइनस t2। दिस इंप्लाइज s विल बी इक्वल टू OV माइनस OT1, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस OT2। सो s विल बी इक्वल टू AT1 माइनस T1 T2। सो s विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेडथ, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल AT1 BT2, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इस एरिया के बराबर है, ठीक है। जो यहाँ पे ये रेक्टेंगल है जिसको मैंने शेड किया है, इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको सिर्फ कल एग्जाम में सिर्फ ये ग्राफ दिया होगा, तो फिर आपसे कहा जाएगा कि आप हमें बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आपको ग्राफ में क्या देखना है, सिर्फ इस एरिया का निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेड। आपको लेंथ मेजर करने हैं, अगर लेंथ 2 मीटर है, 3 मीटर है और ब्रेड 2 मीटर है, तो 3 इंटू 2 हो गया 6 मीटर। जो एरिया निकलेगा 6 मीटर स्क्वायर निकलेगा, वो तो आपको बोलना है जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 6 मीटर। अगर एरिया 6 मीटर स्क्वायर निकलेगा, आपको बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर। It means that if velocity time graph of a uniform motion is given, we have to calculate its area only, which will give us the displacement। अब non uniform motion है, ये हम कल करेंगे।